तो आज के क्लास में हम लोग एलईडी टीवी का एलईडी सेक्शन का बारे में डिस्कस करेंगे और इससे जुड़ा हुआ हर बातें यहाँ पे बोला जाएगा। जैसे एलईडी को कैसे चेक करना है, ठीक है, एलईडी में कितना सप्लाई आ रहा है, टीवी का लाइट के लिए जो एलईडी यूज़ होता है उस एलईडी में उसका रिक्वायरमेंट, वोल्टेज रिक्वायरमेंट कितना है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम लोगों ने डिस्प्ले करके रखा है, ये एक एलईडी टीवी का हम लोगों ने ऑलरेडी बाकी सब इसका पार्ट्स खोल के रखा है। जस्ट डायरेक्टली हम लोगों ने इसका एलईडी पैनल जो है वहाँ तक हम लोगों ने जितना भी मतलब उसको निकालने के लिए जो भी पार्ट्स खोलना था वो लोग पूरा हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया सब। और फिलहाल यहाँ पे इसका तुम देख सकते हो, यहाँ पे जैसे मैं ये मल्टीमीटर फ़िलहाल के लिए हटा दूँ यहाँ से, और जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे अभी ये हो गया एलईडी स्ट्रिप। तो एक्चुअली टीवी का एलईडी टीवी का जो भी लाइट का मेन सोर्स यही एलईडी है, ठीक है, ये एलईडी स्ट्रिप होता है। इन एलईडी स्ट्रिप के वजह से ही तुमको टीवी में लाइट दिखता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये हो गया एलईडी स्ट्रिप्स। इन स्ट्रिप्स यहाँ पे फ़िलहाल कितना स्ट्रिप्स है, टोटल 4 स्ट्रिप्स है, एज यू कैन सी यार, 1 2 3 4 स्ट्रिप्स है, ठीक है। तो टोटल 4 स्ट्रिप्स है। अच्छा, तो इन्हीं एलईडी स्ट्रिप्स को हम लोग अगर इस एलईडी स्ट्रिप में कोई भी अगर स्ट्रिप खराब हो गया तो यहाँ पे क्या न्यूज़ थी, यहाँ पे कुछ तो स्क्रू दिख रहा है हम लोग को। इन स्क्रू को खोलते हुए भी हम लोग स्ट्रिप को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं और मार्केट में ये स्ट्रिप्स अवेलेबल होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, तुम स्ट्रिप्स को रिपेयर भी कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि स्ट्रिप्स में 2-3 या तो एक एलईडी है, तो कुछ भी हो, कोई भी एक पर्टिकुलर एलईडी अगर ख़राब हो गया तो उसको हटा के हम लोग यहाँ पे उस स्ट्रिप में दूसरा एलईडी लगा सकते हैं। तुमको पूरा का पूरा स्ट्रिप ही चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। जस्ट उसमें जो एलईडी ख़राब हुआ है उसको चेंज करके फिर से उसी स्ट्रिप को यूज़ कर सकते हो। तो जो अलग बात है, ठीक है, वो तो अलग बात है। फिलहाल अभी हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी जितना भी एलईडी तुमको दिख रहा है, ये तो एक्चुअली देखो यहाँ पे जो एलईडी होता है, इन एलईडीज़ को सभी एलईडी को पावर एलईडी को 3 वोल्ट का रिक्वायरमेंट होता है। कितना वोल्टेज का? 3 वोल्ट का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। जितना भी एलईडी है सबको 3 वोल्ट का रिक्वायरमेंट होता है। अच्छा, और ये जो एलईडीज है ये एलईडी स्ट्रिप में सीरीज कनेक्शन में लगा हुआ है, सीरीज में, पैरेलल में नहीं, किसमें? सीरीज कनेक्शन किया हुआ है सबका, ठीक है। तो प्रोसेस ये है कि यहाँ पे देखो, अगर किसी एक एलईडी को अगर 3 वोल्ट का ज़रूरत पड़ा, और हालांकि ये सीरीज कनेक्शन में है, तो समझ लो कि एक को अगर 3 वोल्ट का ज़रूरत पड़ा तो यहाँ पे कितना टोटल एलईडी है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 10 एलईडी है, तो इन 10 एलईडी को कितना वोल्टेज का जरूरत पड़ेगा? 3 वोल्ट के हिसाब से, मतलब ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 30 वोल्ट का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पे सब पे अभी हम लोग इन एलईडीज़ को इंडिविजुअली चेक करना भी सीखेंगे और एक साथ मल्टीपल एलईडीज़ को कैसे चेक करना है वो भी समझेंगे, और इनसे जुड़ा हुआ जो भी मतलब अगर स्ट्रिप में कुछ एरर आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, उसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। और ये सब चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। एक्चुअली ये जो तुमको केबल दिख रहा है, ये जो केबल, ठीक है, ये केबल तुम्हारा इसका पावर सोर्स, पावर बोर्ड से आ रहा है। बैक साइड में इसका पावर बोर्ड लगा हुआ है, तो उसी पावर बोर्ड से ये केबल आ रहा है। और ये जो केबल यहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 यहाँ पे मतलब वायर है, एक तो हो गया रेड और एक हो गया वाइट। तो कलर से कोई मतलब नहीं, एक में तुम्हारा आ रहा है, एक पॉजिटिव के लिए हो गया और दूसरा क्या, नेगेटिव के लिए, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो ये जो मतलब बैक साइड का पावर बोर्ड से आ रहा है, तो ये 2 वायर आ रहा है, देखो इसमें से एक जो वायर मतलब पॉजिटिव जो है, समझ लो अगर ये रेड जो हो गया पॉजिटिव है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे देखो, अगर थोड़ा जूम करके देख सकते हो, यहाँ पे ये है, ये जो रेड वायर आ रहा है ये इस तरह से यहाँ पे ये वाला, ठीक है। ये जो इधर से आ रहा है ये रेड वायर हो गया, और ये यहाँ पे देखो इसका ये वायर है, ये जो बैक साइड का पावर बोर्ड से आ रहा है रेड वायर, ये पॉजिटिव वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर थोड़ा जूम करो, अगर देखा जाओगे तुम देखोगे यहाँ पे प्लस एक सिंबल दिया हुआ है। कैन यू सी हियर? यहाँ पे दिख रहा है प्लस सिंबल, ये वाला प्लस, हाँ ठीक है, ये प्लस है और ये हो गया माइनस, ठीक है, ये माइनस है और ये हो गया प्लस, ठीक है। तो मतलब ये जो वायर है यहाँ, ये प्लस पॉइंट तक आ रहा है, और ये अभी मैं समझा रहा हूँ, ये जो जस्ट वेट, हाँ, तो ये प्लस पॉइंट से ये जो वायर आया, ठीक है, और इसी के थ्रू इन सभी एलईडी को वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। हालांकि ये सीरीज में है,
तो ये मतलब ये जो वोल्टेज है समझ लो, अगर इसको यहाँ पे ये जो तुम्हारा बैक साइड का पावर बोर्ड से प्लस पॉइंट के थ्रू जो वोल्टेज आ रहा है, इसका सप्लाई आया यहाँ तक, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ तक आ रहा है अगर देखा जाए तो। क्योंकि तुम देखो हर एलईडी का बगल में 2 पॉइंट होता है। कैन यू सी यार, इसको बोलते हैं टेस्टिंग पॉइंट। हर एलईडी का बगल में देखो, ये तुमको गोल्डन कलर में ये एक पॉइंट दिख रहा है और यहाँ पे और एक पॉइंट है। इसे यहाँ पे भी एक पॉइंट है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है, ठीक है। और अगर देखोगे तो इस हर पॉइंट का बगल में लिखा हुआ है, सिंबल दिया हुआ है, ये क्या है, प्लस है, और इधर में देखो ये क्या है, माइनस, ठीक है, ये माइनस सिंबल है और ये हो गया प्लस सिंबल। ये पॉइंट टेस्टिंग, ये टेस्ट पॉइंट हो गया। तो ये हर एलईडी का बगल में है। तो देखा जाए तो इधर से प्लस, इधर से माइनस, ठीक है ना। तो मतलब ये जो पॉजिटिव वायर इधर से आ रहा है, ये डायरेक्ट तुम्हारा पहले इधर से नहीं, एलईडी के थ्रू नहीं आ रहा है, डायरेक्ट इधर से आ रहा है, बिना किसी एलईडी को क्रॉस करते हुए डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री हुआ है इसका। ये जो प्लस वायर है, ठीक है, इस प्लस वायर की एंट्री कहाँ पे हुआ, यहाँ पे इस प्लस पॉइंट पे हुआ। तो मतलब यहाँ से वोल्टेज इन हुआ और फिर ये नेगेटिव से वोल्टेज आउट हुआ। तो कॉमन बात है, तुम लोगों को पता है, मैं थोड़ा इजीली समझा रहा हूँ चीज़ों को। तो वोल्टेज इधर से इन हुआ और ये नेगेटिव, ये एलईडी का पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव तुमको पता है, एलईडी इज नथिंग बट डायोड, जस्ट लाइट इमिटिंग डायोड है ये। तो यहाँ से ये इसको क्रॉस किया, फिर वही वोल्टेज फिर यहाँ पे, फिर इधर से आते हुए फिर इसको क्रॉस किया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात। तो इस तरह से ये वोल्टेज, मतलब इसका मैं तुमको जस्ट इसका पाथ समझा रहा हूँ। डायरेक्ट यहाँ से आया, यहाँ पे एंट्री हुआ, फिर इसको क्रॉस किया, इसको क्रॉस किया, इस तरह से क्रॉस करते हुए ये वोल्टेज, फिर इधर आ जाओ, फिर इधर आ जाओ तुम, ये वोल्टेज इसका नेगेटिव से, ये देखो ये नेगेटिव पॉइंट है ना, यहाँ पे दिख रहा है नेगेटिव पॉइंट है। तो ये नेगेटिव पॉइंट से ये नेगेटिव पॉइंट है और ये नेगेटिव पॉइंट से ये वायर निकला, ये वाला वायर दिख रहा है ना, ये वायर, समझ में आ रहा है, ये नेगेटिव पॉइंट से ये वायर निकला। तो मतलब इधर से वोल्टेज आ रहा है इसको क्रॉस करते हुए, ठीक है। फिर ये कहाँ तक जा रहा है, देखो ये वायर, हम लोग देखेंगे तो ये इधर से आ रहा है, ये वायर हो गया, फिर ये वायर आया, वही वायर है जो वहाँ से आ रहा था, समझ में आ रहा है, ये आया देखो, फिर ये यहाँ पे इन हुआ इसी वायर का, मतलब यहाँ से आउट होते हुए उसी वायर का इन कहाँ पे हो रहा है, इस पॉइंट पे, इसका पॉजिटिव पॉइंट पे हो रहा है, ठीक है। इसमें भी 2 पॉइंट है, देखो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, दिख रहा है, ये पॉजिटिव है और ये हो गया नेगेटिव, ये लिखा हुआ है यहाँ पे नेगेटिव। तो इसका पॉजिटिव पे ये रेड के थ्रू इन हुआ और इसमें भी वही हो रहा है, पूरा सप्लाई इसमें इन होते हुए यहाँ पे आया वोल्टेज, ठीक है। पर ईच एलईडी को क्रॉस करते हुए वही वोल्टेज इधर से आ रहा है, फिर इसका नेगेटिव से आउट हुआ, समझ में आ रहा है। मैं पूरा का पूरा लेआउट को समझा रहा हूँ तुम लोगों को कैसे लेआउट है इसका। फिर इसका नेगेटिव से ये वाइट केबल के थ्रू आउट हुआ और ये वाइट केबल यहाँ पे आके इसका पॉजिटिव पॉइंट पे इन हुआ। फिर इसमें भी वही बात हुआ, यहाँ से ये वोल्टेज डायरेक्ट यहाँ पे इधर एंट्री हो रहा है और इस हर एलईडी को क्रॉस करते हुए इसका नेगेटिव पॉइंट से ये आउट होके फिर इसी वायर से, ये जो वाइट वायर है, इसी वायर से ये सेकेंड वाला है स्ट्रिप का पॉजिटिव पे इन हुआ और फिर इसमें भी वही केस हो रहा है, देखो इधर से आते हुए यहाँ पे इन हुआ और फिर ईच एलईडी को क्रॉस करते हुए यही पॉजिटिव वायर ये नेगेटिव पॉइंट के थ्रू आउट हो रहा है ये, ठीक है, देखिए ना, ये नेगेटिव पॉइंट के इधर से ये आउट हुआ और ये देखो ये फाइनली कहाँ तक जा रहा है, ये पूरा का पूरा एक क्लोज्ड पाथ बन गया और ये अल्टीमेटली तुम्हारा पावर सप्लाई बोर्ड तक जा रहा है। मतलब पावर सप्लाई पोर्ट का पॉजिटिव से ये सप्लाई आया, इधर से घुमा, फिर ये यहाँ से होते हुए इस तरह से, यहाँ से होते हुए फिर इस तरह से, यहाँ से होते हुए ये अल्टीमेटली जो वाइट वायर है ये पावर सप्लाई बोर्ड के साथ जुड़ रहा है। तो पूरा का पूरा ये पाथ बन गया और हर एलईडी को यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है, क्योंकि तुमको मैंने पाथ समझा दिया है कि नहीं, किस तरह से हर एलईडी को वोल्टेज मिल रहा है, समझ में आ रहा है ना। ये ट्रैक होते हुए हर एलईडी को वोल्टेज मिल रहा है। तो मेन पावर सप्लाई बोर्ड से टोटल वोल्टेज यहाँ पे आएगा पर एलईडी को 3 वोल्ट लेते हुए, जितना भी एलईडी है वहाँ से उसको टोटल कर दो तो टोटल वोल्ट यहाँ पे आएगा और हर एलईडी यहाँ पे जल जाएगा और जितना भी एलईडी यहाँ पे सब कुछ चलेगा। तो ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एलईडी को चेक करने के लिए कि नॉर्मली एलईडी टेस्टर होता है, लेकिन तुम आज हम लोग बिना एलईडी टेस्टर से ही विथ मल्टीमीटर से, या तो तुम विथ एक तरह से, अगर तुम्हारे पास इस तरह से कोई पावर सप्लाई डिवाइस हो गया, लाइक ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये डीसी पावर सप्लाई डिवाइस है, ठीक है, इसके मदद से भी हम लोग इन एलईडीज को आराम से पूरा क्लियरली चेक कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत का। तो पहले मैं तुम लोग को मल्टीमीटर के मदद से एलईडी को चेक करना सिखा रहा हूँ। देखो यहाँ रखना, मल्टीमीटर के मदद से अगर एलईडी को चेक करना है तो मल्टीमीटर को तुम एलईडी मोड में रखो, या तो इसका कंटिन्यूअस या बीप मोड के साथ ही होता है एलईडी मोड, यहाँ पे रख दो, ठीक है ना, ये दिख रहा है, ये एलईडी मोड है, इसके एलईडी का सिंबल दिया हुआ है, ओके। और फिर
ये दोनों प्रोब, इसमें से एक हो गया ब्लैक, एक हो गया रेड प्रोब, ठीक है ना। एक ये ब्लैक निगेटिव और रेड क्या होता है, पॉजिटिव। और तुमको पता है मैंने थोड़ा देर पहले तुमको दिखाया था, हर एलईडी का 2 पॉइंट होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। और यहाँ पे चेक करने के लिए उसका टेस्ट पॉइंट दिया गया है, हर एलईडी का बगल में उसका टेस्ट पॉइंट, ये एक टेस्ट पॉइंट है और ये एक टेस्ट पॉइंट है, ये वाला पॉजिटिव यहाँ पे लिखा हुआ है और ये वाला निगेटिव। तो हम लोग को करना क्या है, जस्ट सिंपली ये जो मल्टीमीटर का पॉजिटिव प्रोब है, मतलब जो रेड प्रोब है उसको पॉजिटिव पॉइंट में टच करना है, और निगेटिव प्रोब जो मतलब ब्लैक प्रोब है उसका एलईडी का निगेटिव पॉइंट में टच करना है। तो उससे पहले मल्टीमीटर को सेट कर लेना, मैंने ऑलरेडी इसको सेट कर लिया। अभी मैं इसको टच करता हूँ, अगर टच करने से एलईडी अगर जला, समझ लो थोड़ा हल्का सा यहाँ पे एक लाइट जलेगा, ये दिख रहा है ना लाइट हल्का सा, देखो मैं फिर से लगाता हूँ मल्टीमीटर में, मल्टीमीटर के थ्रू देखो हल्का सा लाइट जल रहा है कि नहीं, ये देखो ये सब ठीक है, ये देखो ये हल्का सा लाइट जल रहा है। तो मतलब क्या है कि ये एलईडी ओके है। अभी ये लाइट इतना कम क्यों ग्लो हो रहा है, इतना कम क्यों जल रहा है, क्योंकि मल्टीमीटर का इन प्रोब में से भी वोल्टेज आता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा वोल्टेज नहीं है जो कि इसको एलईडी को जलाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। लेकिन जितना भी वोल्टेज आ रहा है उसके मदद से थोड़ा सा ये लाइट जल रहा है, ठीक है। लेकिन इससे तुमको ये पता चल जाता है कि ये एलईडी क्या है, ओके है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लगाते हुए तुम इसमें जितना भी एलईडी है सब एलईडी को इंडिविजुअली चेक कर सकते हो। मैं फिर से दिखाता हूँ, देखो एक बार मैं दूसरा एक एलईडी में जाके चेक करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको चेक करता हूँ, इसका ये हो गया टेस्ट पॉइंट, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ, देखो हल्का सा लाइट जला कि नहीं, ये देखो ठीक है, ये इस तरह से समझ में आ रहा है बात। फिर मैं इस तरह से भी चेक कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो, लेकिन यहाँ पे अभी ये नहीं जल नहीं रहा है, क्योंकि एक एलईडी को जलने के लिए 3 वोल्ट का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। और मैं एक ही वोल्टेज से, मैं जो मल्टीमीटर से जो वोल्टेज आ रहा है, जो कि हालांकि अभी 3 वोल्ट का नहीं है, थोड़ा कम है, उसमें बहुत कम है, और एक एलईडी को जलाने के लिए वो मतलब जस्ट हल्का सा उसको जलाने के लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ उसी वोल्टेज से 2 एलईडी नहीं जल रहा है, जल रहा है क्या, नहीं जल रहा है, क्योंकि ये वोल्टेज सफिशिएंट नहीं, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे एक एलईडी को जलने के लिए 3 वोल्ट का रिक्वायरमेंट होता है। अगर 2 एलईडी को तुमको जलाना है तो तुमको 6 वोल्ट या तो उसके आसपास का वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होगा। हालांकि ये मल्टीमीटर तुमको 3 वोल्ट से कम वोल्ट दे रहा है इस दोनों प्रोब, इस प्रोब की मदद से। तो इसमें क्या हो रहा है, एक एलईडी जलता है लेकिन वो भी बहुत कम तुम्हारा ग्लो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्जैक्टली 3 वोल्ट भी नहीं है, कम है, इसीलिए जलता है लेकिन बहुत कम जल रहा है। और इसी वोल्टेज से हम लोग 2 या तो उससे ज़्यादा एलईडी को जला नहीं पाएंगे। इसीलिए फिलहाल अभी मल्टीमीटर के मदद से तुम इंडिविजुअली एक एलईडी को आराम से चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर तुम्हारा टीवी में लाइट से जुड़ा हुआ कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, लाइट कम आ रहा हो, या तो किसी ऊपर वाला सेक्शन में लाइट है, नीचे वाला सेक्शन में लाइट नहीं है, समझ लो तुमको पता चल जाएगा, तो लाइट एकदम से नहीं आ रहा हो, जो भी हो, तो उस केस में तुमको एलईडीज को चेक करना पड़ता है, एलईडी स्ट्रिप्स को चेक करना पड़ता है, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अच्छा, तो ये तो मैंने तुम लोग को समझा दिया इंडिविजुअल एलईडी को कैसे चेक करना है। कभी कभी होता क्या है कि स्ट्रिप में भी कुछ दिक्कत हो सकता है, स्ट्रिप में भी, स्ट्रिप के अंदर से जो इसका ट्रैक्स है, इन ट्रैक्स में खराबी हो सकता है, ट्रैक कट हो सकता है, ट्रैक ओपन हो सकता है, या तो जलने की वजह से कुछ हो सकता है इस तरह का इशू। तो हम लोग क्या करना पड़ता है, इसका ट्रैक को भी चेक करना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा समय के लिए इसको पॉज करो, ये है ना। अच्छा देखो, अभी ट्रैक को कैसे चेक करना है, उसके बाद मैं फिर से एलईडी का वोल्टेज, एलईडी को चेक करना दिखाऊंगा। उससे पहले मैं ट्रैक चेक करना समझा रहा हूँ, हर एलईडी स्ट्रिप का ट्रैक को कैसे चेक करना है। मैं फिलहाल एक ही स्ट्रिप में समझा रहा हूँ, बाकी तुम लोग समझ सकते हो, बाकी सब में सेम होगा। तो जैसे मैंने पहले तुम लोग को बोला था, अगर यहाँ पे वोल्टेज इन हुआ, समझ लो, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे इसका ये पॉजिटिव पिन है और इसका पॉजिटिव पॉइंट पे वोल्टेज इन हुआ, और वो वोल्टेज यहाँ पे इन एलईडीज को यहाँ से पास नहीं हो रहा है। जो वोल्टेज यहाँ पे इन हुआ, जो कि मेन पावर सप्लाई बोर्ड से आते हुए यहाँ पे इन हुआ, इसका पॉजिटिव पॉइंट पे इन हुआ, वो डायरेक्ट यहाँ से बिना किसी एलईडी को क्रॉस करते हुए, मतलब बाहर से, मतलब स्ट्रिप के थ्रू ही आएगा, मतलब एलईडी को बिना क्रॉस करते हुए डायरेक्ट यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगा। कहाँ पे, इस पॉइंट पे। अभी समझ लो, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इसका अंदर से आ रहा है ना, ये तो वायरिंग इसका अंदर से है, तो हो सकता है कि ये जो पॉइंट यहाँ तक आना चाहिए, कभी कभी यहाँ तक नहीं आ रहा हो, या तो मतलब हो सकता है कहीं से वो बीच से वो पॉइंट ओपन हो गया हो, वो जो वायर है जो बीच में से ज़्यादा ट्रैक जा रहा है वो ओपन हो गया हो, तो कुछ कारण से वो हो सकता है। तो हम लोग तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर ट्रैक चेक करना है तो डायरेक्ट देखो, मल्टीमीटर को उससे पहले तो बीप में सेट कर लो। मैंने ऑलरेडी मल्टीमीटर को बीप में रखा हुआ है, ठीक है। और फिर अभी यहाँ पे जब बीप चेक करना है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई सवाल नहीं है। जस्ट एक प्रोब को इसका पॉजिटिव पॉइंट जहाँ से ये वोल्टेज इन हुआ यहाँ पे टच करो, ठीक है।
एक पॉइंट को, और दूसरा प्रूफ को जहाँ से, जैसे मैंने थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन किया था कि जैसे इस एलईडी में ये इन हो रहा है तो डायरेक्ट यहाँ से आते हुए यहाँ पे इन हो रहा है, तो मतलब ये ट्रैक यहाँ से आते हुए यहाँ पे खत्म होगा, मतलब ठीक है ना, खत्म मतलब यहाँ से एलईडी को इन होगा, तो मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक इसका पॉजिटिव पिन तक अगर बीप आ गया तो मतलब ये जो, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं इसको। देखो जैसे मैंने बोला एक प्रोब को यहाँ पे टच करो इसका पॉजिटिव पॉइंट पे, और अगला पॉइंट को इसका पॉजिटिव पॉइंट पे, यहाँ पे इसका पॉजिटिव पॉइंट पे टच करो। अगर इसमें टच करते ही बीप आ गया तो मैं टच कर रहा हूँ तो बीप साउंड आ रहा है ना, ठीक है। चलो सर साउंड आएगा, दिखने की जरूरत नहीं, उसमें साउंड आ रहा है, तो मतलब ये ट्रैक क्या है, ओके है। अच्छा वही वोल्टेज यहाँ से इन हुआ, मैंने जब उसे बोला यहाँ पे इन हुआ, और आउट कहाँ से हो रहा है, इसका नेगेटिव पॉइंट से आउट हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग इसका नेगेटिव पॉइंट से हम लोग चेक करेंगे यहाँ से अभी ये वाला इस एलईडी तक, यहाँ से इस एलईडी से इस एलईडी का जो ट्रैक है वो सही है कि नहीं। तो अगर यहाँ से इसका ये नेगेटिव पॉइंट से अगर इसका पॉजिटिव पॉइंट में चेक करके अगर बीप आ गया, ठीक है, बीप आ रहा है, तो मतलब ये ट्रैक सही है। फिर यहाँ से इसका ट्रैक चेक करेंगे, अगर इसका नेगेटिव से अगर यहाँ तक पॉजिटिव पे बीप आ गया, आ रहा है ना, तो मतलब ये ट्रैक सही है। तो उसी तरह से तुमको इसको कंटिन्यू करना है, इन सब को कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इस तरह से सब में अगर बीप आ रहा है तो मतलब इसका कंप्लीट ट्रैक्स ओके है। तो कभी कभी होता क्या है, समझ लो स्ट्रिप का 2-3 एलईडी जलता है, या तो एक नहीं जलता है, या तो 2 नहीं जलता है, या तो इस तरह से समझ लो अगर ये एलईडी खराब हो गया, एज्यूम कर लो ये एलईडी क्या हो गया, खराब हो गया, तो क्या होगा, समझ लो ये एलईडी खराब हो गया तो इसमें से बाकी समझ लो सिर्फ यही जलेगा और ये नहीं जलेगा। सॉरी मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। स्ट्रिप में क्या होता है कि एलईडी खराब होता है, कभी कभी पूरा स्ट्रिप में ही प्रॉब्लम आता है, कभी कभी उसमें से सिंगल पर्टिकुलर एलईडी खराब होता है। तो उससे क्या होता है, देखो एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ तुम लोगों को। अच्छा इसको समझाने से पहले मैं और ही चीज़ तुम लोग दिखा दूँ, उसमें आ रहा हूँ अभी एलईडी का केस में। देखो हम लोग एलईडी को चेक करने के लिए जैसे मैंने मल्टीमीटर से चेक किया था, उसी तरह डायरेक्ट वोल्टेज सप्लाई देते हुए भी हम लोग एलईडी को चेक कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है, मैंने जैसे बोला हर एलईडी को चेक करने के लिए, अच्छा हर एलईडी को जलने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, 3 वोल्ट। तो मैंने यहाँ पे ये डीसी पावर सप्लाई यूज़ किया, देखो, और इसको मैंने 3 वोल्ट में सेट कर दिया। इसको मैंने कितना वोल्ट में सेट किया, 3 वोल्ट में, ठीक है सर। तो 2.6 कोई बात नहीं, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन एवरेज 3 वोल्ट में रखना तुम्हें अप्रॉक्सीमेटली उसको। और मैंने इन दोनों प्रोब को यूज़ किया। चलो ये तो वहाँ तक जाएगा नहीं, तो मैं यहीं पे दिखा दूंगा कहीं पे, तो ये वायर इतना लंबा जाएगा नहीं, ठीक है। तो मैं किसी इंडिविजुअल एक एलईडी को चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे किसी भी एक सिंगल एलईडी को जैसे मल्टीमीटर में चेक किया, अभी हम लोग डायरेक्ट वोल्टेज सप्लाई देते हुए इसको चेक करेंगे। तो मैंने 3 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली 3 वोल्ट में इसको सेट कर लेना, ओके। और फिर यहाँ पे मैं ये खोल लिया, इसको फिर से लगा लेता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, कैसे चेक करना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाना है और नेगेटिव को नेगेटिव में टच करना है, ठीक है। तो इधर से ये नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को मैं पॉजिटिव में टच कर रहा हूँ और नेगेटिव को मैं नेगेटिव में टच कर रहा हूँ। तो देखो ये लाइट जला, समझ में आ रहा है ना, लाइट क्लियरली जल रहा है ना, क्योंकि इसको रिक्वायर्ड वोल्टेज मिल रहा है, जितना वोल्टेज चाहिए। ओके बात समझ में आ रहा है ना। अभी देखो मैं इसी वोल्टेज से, जैसे इधर से पॉजिटिव इन, इधर से नेगेटिव ये आउट हो रहा है, वोल्टेज आउट हो रहा है, तो मैं इसी वोल्टेज से अगर 2 एलईडी को जला दूं, मतलब 3 वोल्ट में अगर 2 एलईडी जलाऊं तो क्या होगा, देखो मैंने यहाँ पे इसको इन किया और यहाँ पे टच किया, मतलब ये वोल्टेज इधर इन हुआ, इसको क्रॉस करते हुए फिर यहाँ पे आएगा और इधर से पास होगा, है कि नहीं। तो देखो ये अभी 2 एलईडी जल रहा है क्या, नहीं जल रहा है, क्योंकि इसको कितना चाहिए, 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट तो इसने ऑलरेडी ले लिया ना। तो एक सेकंड फिर से मैं एक बार चेक करता हूँ, ये देखो ये सही जला। अगर इसी सप्लाई को मैं यहाँ पे टच कर दूँ तो नहीं जल रहा है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँ, इसीलिए 2 एलईडी को कितना वोल्ट चाहिए, 6 वोल्ट चाहिए, तो मैं इसको 6 वोल्ट के आसपास सेट करूँगा। कितना वोल्ट के आसपास, 6 वोल्ट पे, ठीक है। तो चलो मैंने इसको 6 वोल्ट के आसपास सेट कर दिया, समझ में आ रहा है बात। तो अभी मैं जैसे 6 वोल्ट में मैं सिंगल एलईडी को नहीं चलाऊंगा, तो ये खराब हो सकता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी 2 एलईडी को चलाएंगे, क्योंकि ये 2 वोल्ट एलईडी का रिक्वायर्ड वोल्टेज है। तो मैंने इसको यहाँ पे इन किया और यहाँ पे आउट किया। अभी देखो 2 एलईडी बढ़िया से जल रहा है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, बात समझ में आ रहा है ना। मतलब एक एलईडी को जलने के लिए 3 वोल्ट, अगर 2 को चलाना है तो 6 वोल्ट, 3 को चलाना है तो 9 वोल्ट, इस तरह से तुम चेक कर सकते हो। अभी इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही स्टेप में मल्टीपल एलईडी को चेक कर सकते हैं। जब हम लोगों ने पहले मल्टीमीटर से चेक किया था तो एक बार एक ही एलईडी को चेक किया था, लेकिन तुमको चाहिए कि एक ही बार में 10 एलईडी को चेक कर देना है तुमको, या तो 5 एलईडी तुमको चेक करना है। तो तुम कितना वोल्टेज यहाँ पे सेट करोगे,
तो उसके लिए तुमको इसको यूज़ करना पड़ेगा। इसका वोल्टेज तुम जैसे मुझे 5 एलईडी एक मत समझ लो, मुझे 3 एलईडी एक साथ चेक करना है, इस बार समझ लो। तो मैं इसको कितना वोल्ट में रखूँगा, 9 वोल्ट में रखूँगा, ठीक है। तो मैंने 9 वोल्ट में इसको रख दिया। मुझे चेक करना है 3 एलईडी एक साथ, तो मैं इसीलिए देखो, और इस हिसाब से तुम और एक मैं बात बोल दूँ तुम लोग को, जैसे मैंने 9 वोल्ट सेट किया तो तुम यहाँ पे सिंगल एलईडी को चेक मत करना है, खराब हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए 9 वोल्ट सफिशिएंट है, ये खराब हो जाएगा, ठीक है, ओवर वोल्टेज हो जाएगा। तो मुझे 3 में टच करना था कि ये 3 एलईडी को जलाए, उसी से मुझे इसको टच करना होगा। तो जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लगाया और 3 एलईडी को क्रॉस करते हुए, क्योंकि मैंने 9 वोल्ट सेट किया, तो मैं इसको लगा दूंगा यहाँ पे। तो देखो ये इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये शायद कहीं पे लूज हो गया, एक बार एक्सटेंशन को जस्ट वेट, थोड़ा पॉज करा, ऑन किया। अभी देखो मैं यहाँ पे कितना वोल्ट सेट किया, 9 वोल्ट। तो मैं कितना एलईडी को चेक कर रहा हूँ, एक साथ में चेक कर सकता हूँ 3 एलईडी को, ठीक है, 1 2 3। तो मैंने इसका नेगेटिव पॉइंट पे ये नेगेटिव प्रोब को रखा और 3 एलईडी को लगा, मतलब ज्वाइन करते हुए मैंने इसका पॉजिटिव पॉइंट को मैंने यहाँ पे टच कर दिया। देखो यहाँ पे भी 3 एलईडी एक साथ जल रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट से तुम मल्टीपल एलईडी को, तुमको जितना एलईडी एक साथ चेक करना उस हिसाब से वोल्टेज को सेट कर लेना और उतना तुम यहाँ पे उसको चेक कर सकते हो। समझ में आ गया बात, क्लियर हो गया? ओके अच्छा, पॉज करो, सुनो। जैसे थोड़ा देर पहले मैंने बोल रहा था, अगर तुमको ट्रैक, अभी देखो जैसे मैंने थोड़ा देर पहले बोला कि कभी कभी क्या होता है कि या तो एलईडी कोई, अगर समझ लो कोई एक एलईडी खराब हो, समझ एज्यूम कर लो कि अगर ये एलईडी खराब हो गया, ठीक है, और सप्लाई मैंने इधर से दिया, मैंने सप्लाई कहाँ से दिया, इधर से दिया, और एलईडी कौन सा खराब हो गया, ये, तो ये सप्लाई जो यहाँ से आया ये जलेगा, फिर इसको तो क्रॉस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये तो एलईडी खराब है ना। तो उससे क्या होगा, समझ लो मैंने कुछ इस तरह से टच किया, एज्यूम कर लो मैंने कुछ इस तरह से टच किया। अच्छा हम लोग चेक कर लेते, चलो वोल्टेज लगा के, फिर एक बार हम लोग वोल्टेज लगा के इसको चेक करते हैं। अभी मैंने कितना वोल्ट सेट किया, 6 वोल्ट, ठीक है। तो मैं एक साथ कितना एलईडी चेक कर सकता हूँ, 2 एलईडी। तो मैं यहाँ पे इसको इन किया और यहाँ पे इसको मैंने आउट किया, तो देखो ये जल नहीं रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये नहीं जल रहा है। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों एलईडीज को इंडिविजुअली चेक करेंगे, समझ में आ रहा है बात। तो थोड़ा इसको 3 वोल्ट में सेट करो। अच्छा और एक सेकंड, 6 वोल्ट में रखने दो उसको। उससे पहले और एक बात बोल दूँ, अभी देखो ये तो नहीं जल रहा है ना, 6 वोल्ट में ये दोनों एलईडी नहीं जल रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ये दोनों को छोड़ते हुए एक स्टेप में इधर आता हूँ और इस बार मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। तो देखो ये जल रहा है, ठीक है, इस बार इस तरह से ये दोनों जल रहा है। अभी मैं फिर यहाँ पे आ रहा हूँ और ये नहीं जल रहा है, फिर मैं यहाँ पे 1 स्टेप इधर बैक करता हूँ और ये जल रहा है। तो केस क्या हो रहा है, ये दोनों जल रहा है, ये दोनों नहीं जल रहा है, फिर ये दोनों जल रहा है। तो मतलब कुछ ना कुछ इशू है यहाँ पे। अभी हम लोग जैसे ये दोनों था, मैंने ये दोनों चेक किया था, ये दो जला और ये दो एक साथ नहीं जल रहा है, ये दोनों, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग एक क्या कर सकते हैं, इन एलईडीज़ को इंडिविजुअली चेक कर लेते हैं हम लोग। चलो उससे पहले हम लोग इसको 3 वोल्ट में सेट कर लेंगे, ठीक है। मैंने 3 वोल्ट में सेट कर लिया। तो मैं इन एलईडीज़ को मैं इंडिविजुअली, कहीं ना कहीं कुछ इशू है इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इंडिविजुअली अगर चेक किया तो ये जला, ठीक है, ये भी सही है, देखो ये भी सही है, ये भी सही है, सभी तो सही यहाँ पे। तो इंडिविजुअली थोड़ा मल्टीमीटर, तो इंडिविजुअली जब मैं चेक करता हूँ तो सभी तो जल रहा है ना। एक सेकंड, ये फिर से खोल गया, हाँ। तो जब मैं इंडिविजुअली चेक कर रहा हूँ ये सभी एलईडी जल रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ। लेकिन जब मैं 6 वोल्ट देते हुए 2 चेक करता हूँ नहीं जलता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रैक का इशू हो रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो ट्रैक का इशू, इसके लिए हम लोग बीप चेक करेंगे। ये मैंने इसको ले लिया, ये देखो, अभी देखो ये वाला ट्रैक समझो, ये वाला ट्रैक बीप आ रहा है, ये वाला ट्रैक बीप आ रहा है यहाँ पे। ये ट्रैक चेक करते हैं, देखो बीप नहीं आ रहा है। इस ट्रैक में क्या नहीं आ रहा है, बीप नहीं आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना ये वाला पार्ट। और ठीक है, बीप आ रहा है, मतलब ये जो ट्रैक है ये ट्रैक खराब हुआ है, लेकिन एलईडी मेरा सही है, एलईडी ओके है, लेकिन ट्रैक खराब है। देखो मैं फिर से एक बार 6 वोल्ट में रखते हुए इसको चेक कराता हूँ, ठीक है। 6 वोल्ट मैंने सेट किया, देखो हालांकि ये ट्रैक ओके है, ये ट्रैक ओके है और ये ट्रैक भी ओके है। तो इन दोनों को, ये ट्रैक ओके है तो इन दोनों को मैं चेक करता हूँ, जलेगा डेफिनेटली, ठीक है। ये ट्रैक खराब है तो मैं यहाँ पे लगा से इसको चेक करता हूँ, तो ये नहीं जल रहा है क्योंकि ये सप्लाई जा ही रहा है इधर से, ठीक है, जैसे जा नहीं रहा है, तो ये ट्रैक खराब है, इसीलिए ये एलईडी इस टाइम जल नहीं रहा है। समझ में आ गया बात, बिकॉज ये ट्रैक खराब है, लेकिन इसको चेक करूँ तो ये जल रहा है। तो आंसर तो मिल गया ना, कौन सा है इशू, क्या है यहाँ पे, ये ट्रैक खराब है। अभी सोल्यूशन क्या है, देखो तुमको पूरा का पूरा स्ट्रिप चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे।
तुम सिंपली क्या करो, एक जंपर वायर से इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ जोड़ दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। बेकार में तुमको पूरा स्ट्रिप खरीदने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए रहे। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ बाहर से ही तुम जंपर वायर से जोड़, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और इस तरह से तुम इसको ठीक कर सकते हो। और अगर कोई इंडिविजुअल एलईडी खराब हो रहा है तो उसको वहाँ से हटा के नया एलईडी लगा दो। तो ये हो गया बात, क्लियर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एलईडी टेस्टिंग प्रोसेस इन एलईडी टीवी रिपेयरिंग कोर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे।